मैं एक मौलवी साहब का वीडियो क्लिप देख रहा था जो मसलक के देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, और माशाल्लाह उनका काम ये है कि बरेलवी मसलक के हवाले से कोई बात भी हो तो उन्होंने उस एतराज़ का जवाब लाजमी देना है। अच्छी बात है, हर बंदा अपने मसलक का दिफा करता है, करना भी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम हक़ बोलना चाहिए, झूठी बात नहीं करनी चाहिए। अब इस हवाले से मौलवी साहब ये कह रहे थे ये जश्न आज़ादी मनाना जायज़ है और जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज़ नहीं है। ये जो बरेलवी एतराज़ करते हैं, इस एतराज़ का ये जवाब है, इस एतराज़ का ये जवाब है। ये जो आप खड़े होकर तराना पढ़ते हैं, खड़े होकर सलाम क्यों नहीं पढ़ते, तो इसका अपने से कोई एतराज़ात के जवाबात दे रहे थे। उसमें और बातें तो सारी लाजानी और फजूल बातें थी। वैसे भी जो इन एतराज़ात के जवाब देते हैं उनके पास कोई ऐसी ख़ास दलील नहीं होती है, लेकिन एक बात उन्होंने चूँकि हदीस के हवाले से बयान की है तो उसका एतराज़ का जवाब भी मैं देता हूँ। और बाकी भी जो इस हवाले से एतराज़ात किए जाते हैं जिसने ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, उनका जवाब भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर आप मसलक के अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि इस हवाले से जो एतराज़ात किए जाते हैं वो क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं। पहली बात तो यह है कि पहले यह एतराज़ किया जाता है, जिस तरह ये मौलवी साहब ने बयान किया कि इस हवाले से बरेलवियों को कोई भी दलील नहीं मिलती कुरान और हदीस में, और वो ढूंढते उनको एक हदीस मिल जाती है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये बयान करते हैं कि हुज़ूर ने अपनी विलादत की खुशी खुद मनाई है, और मनाते हुए हुज़ूर ने दलील क्या दी, कहते हैं कि हुज़ूर ने उस दिन रोज़ा रखा, यानी हर सोमवार को हुज़ूर रोज़ा रखा करते थे। और ये बरेलवी इस पर जो है ना वो जश्न ईद मिलादुन्नबी की दलील देते हैं। अब वो मौलवी साहब देखें अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम को बेचारी को मुकम्मल बात पता नहीं होती। वो मौलवी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई देखो ये बरेलवी लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि जिसने ईद मिलादुन्नबी हुज़ूर ने अपनी जो विलादत की खुशी है ख़ुद मनाई है, और फिर दलील देते हैं कि हुज़ूर ने उस दिन रोज़ा रखा, हर सोमवार को हुज़ूर रोज़ा रखा करते थे इसलिए कि इस सोमवार को मेरी विलादत हुई है। अब भाई इस दलील को बरेलवी पेश करके ये कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज़ है, और हम ये जवाब देना चाहते हैं, देवबंदी ये कहते हैं कि हम ये जवाब देना चाहते हैं कि कितने ये बेवकूफ़ बरेलवी हैं कि जो ये लोगों को बताते हैं कि इस दिन आप ईद मिलादुन्नबी मनाओ, हालांकि उस दिन हुज़ूर ने रोज़ा रखा है। भाई जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद नहीं हो सकती, और जिस दिन ईद हो उस दिन रोज़ा नहीं हो सकता। एतराज़ कितना वैसे पावरफुल है, एतराज़ तो बड़ा पावरफुल है ना। एक आम सुनने वाला बंदा है वो समझता है यार वाकई एतराज़ तो बड़ा ज़बरदस्त है, ईद वाला दिन तो रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं होता, ये तो हर मुसलमान को पता है। और ये कहते हैं भाई कि उस दिन ईद मनाओ, उस दिन हुज़ूर ने रोज़ा रखा, आप रोज़ा रखें भाई, आप ईद क्यों मनाते हैं। बड़ा एक जो है ना वो इस तरह का एतराज़ है कि जो आम बंदे के जहन को ख़राब कर देते हैं। अब इस हवाले से मैं आपको एक बात ये बता दूँ, ये जो ईद हम कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी हम क्यों कहते हैं। मिलादुन्नबी का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब पहली बात तो यह है कि ये कोई शिरक व बिदअत नहीं है, उसकी वजह यह है कि ये शिरक को ख़त्म करने वाली चीज़ है मिलादुन्नबी का जश्न मनाना। वजह क्या है, वजह यह है कि अल्लाह तो वो है कि जो पैदा ही नहीं हुआ। हम हुज़ूर की विलादत की खुशी मनाकर लोगों को बताते हैं कि हम शिरक को ख़त्म करते हैं, शिरक को फ़रोग़ नहीं देते। हम उस नबी की विलादत की खुशी मना रहे हैं कि जो पैदा हुआ है। अल्लाह तो वो है कि लम यलिद वलम यूलद, जो पैदा ही नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, वो तो कारसाज है, बेनियाज है। अब एक बात ये याद रखें। अब दूसरी बात, दूसरा जो एतराज़ है, अब इस हवाले से ये जो हम ईद मिलादुन्नबी कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि ये शरई और इस्तिलाही माना में हम ईद नहीं कहते। समझ आ गई बात, शरई और इस्तिलाही माना में ये ईद नहीं है। सिर्फ दो ही ईदें हैं, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अदहा है। समझ आ गई, ये दो ईदें हैं, तीसरी कोई भी ईद जो शरई ईद है इस्लाम में नहीं है। अब ये जो हम ईद मिलादुन्नबी कहते हैं तो ये लुग़वी माना में हम कहते हैं, इस्तिलाही और शरई माना में नहीं कहते। क्या मतलब, मतलब ये है कि जिस तरह आपने वो शेर सुना होगा, हर जगह पर वो शेर पढ़ा जाता है, कभी किसी ने वो एतराज़ नहीं किया, और उस दिन सजना ईद मुबारक जिस दिन फिर मिलांगे, सुना होगा आपने ना। ले आओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन सजना ईद मुबारक जिस दिन फिर मिलांगे। जिस दिन आपको अपना दोस्त मिले, कोई आपके साथ जो मोहब्बत करने वाला, या आप जिसके साथ मोहब्बत करते हैं वो आपको मिले कोई सालों बाद, वो आपके लिए ईद का दिन हो, उस पर कोई एतराज़ भी ना करें।
और जो हुजूर की विलादत की खुशी है उस पर एतराज़ किया जाए। अब मसला क्या है कि ये शरई तौर पर ईद नहीं कहा जा रहा कि भाई वो हमारा दोस्त हमें मिल गया, महबूब मिल गया तो उस दिन हम ईद मनाएंगे। क्या मतलब कि जिस तरह ईद उल फितर होती है, ये ईद उल अज़हा होती है, या उसकी नमाज जिस तरह पढ़ी जाती है, खुतबा होता है, लोग जमा होते हैं, ये वो बात नहीं है। ये लुग़वी माना में ईद है। क्या मतलब? ईद का माना होता है खुशी वाला दिन। और भाई उससे बढ़कर खुशी वाला दिन और कौन सा हो सकता है कि जिस दिन आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है? और दूसरा इस हवाले से कुरान पाक में मौजूद है, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना, 7वां पारा है। अल्लाह फरमाते हैं, ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह हमारे ऊपर दस्तरखान नाजिल फरमा और वो हमारे पहलों के लिए भी ईद हो और हमारे बाद वालों के लिए भी ईद का दिन हो। और जिस दिन वो ख़ुरान नाजिल हुआ तो उस दिन की मुनासिबत से जो ईसाई हैं वो आज भी उसी दिन ईद मनाते हैं, आज भी। यानी जिस दिन अल्लाह की तरफ से खाना मिले उस दिन तो ईद का लफ्ज़ कहना, ईद मनाना जायज़ है। जिस दिन नबियों के ताजदार मिले, जिस दिन वो नबी मिले कि जिसकी खातिर दुनिया और आखिरत को अल्लाह ने तकलीफ़ फरमाया, बल्कि अल्लाह ने इस हद तक फरमाया कि मेरे महबूब अगर मैंने आपको न पैदा करना होता तो मैं अपने रब होने का इज़हार भी न करता, तो उस दिन ईद मनाना क्यों जायज़ नहीं है? लुग़वी माना में यानी खुशी करना, ईद मनाना यानी खुशी करना जायज़ क्यों नहीं है? तो इस हवाले से ये एतराज़ को समझें कि हम इसको इस्तिलाही और शरई माना में ईद नहीं लेते और लोगों को इस हवाले से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि देखें जी जिस दिन ईद हो उस दिन रोज़ा नहीं होता, जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद नहीं होती है। इस हवाले से अगर कोई और भी एतराज़ आपके जहन में हुआ तो आपने कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।